नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको यहां हम दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सीधा सरोकार रखने वाली हर खबर। अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर पिछले काफी समय से धरने पर बैठे अहिर समाज के लोगों को अब लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचती है, तो वहीं नेता नवीन गोयल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। मांग को लेकर लगातार 50 दिन से ऊपर इस धरने को हो गए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो लीडर हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन का ये धरना चल रहा है। आज नवीन गोयल पहुंचे, मैं इनसे बात करूं। नवीन जी, क्या लगता है, क्योंकि 50 दिन से अधिक हो गए, लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना जारी है? देखिए, हमारा हरियाणा वीरों की धरती है। दक्षिण हरियाणा में एक एक परिवार में तीन तीन पीढ़ियों ने साथ देने का काम किया है। मैं उन सब वीरों को नमन करता हूं। हमारे अहीर भाइयों के अदम्य साहस को, उनके पराक्रम को नमन करता हूं और इस जायज़ मांग का खुले मन से समर्थन कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही जायज़ मांग है। पिछले 52 दिन से, और ना केवल 52 दिन से, कई सालों से हमारे इलाके के अहीर भाई अपने कंधे पर अपना सम्मान चाहते हैं और हमारे देश की जनता को हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर यकीन है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साहब, सबसे निवेदन करता हूं कि इस मांग पर संज्ञान लेते हुए हमारे इस वीरों को, हमारे इस अहिलवा क्षेत्र को, हमारे इस अहीर समाज को अहीर रेजिमेंट का नाम दे करके सम्मान देने का काम करेंगे। और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही है। अलग अलग प्रदेशों से लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के नेता आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं। आज आप समर्थन देने पहुंचे, तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग आपके साथ थे। क्या लगता है कि अब क्योंकि सरकार में आपका हिस्सा भी है, क्या सरकार अब थोड़ा? देखिए, जब तक पूरे आवाम की आवाज़ नहीं बनती, जब तक जन जन की आवाज़ नहीं बनती, जब तक कानून नहीं बना करते हैं, और हर एक चीज़ का एक उचित समय होता है। मैं मानता हूं कि अब उचित समय आ गया है और मैं, मेरे साथ आए सभी सेक्टर वासी, कॉलोनी वासी, अलग अलग सरदारी, अलग अलग इलाके की, अलग अलग सोसाइटियों के लोग, गाँव के लोग, सबका धन्यवाद भी करता हूं। और हम हर तरीके से संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के साथ हैं। जैसा भी इनकी टीम हमारे को आदेश देंगी, हम हर तरीके से पूरा साथ देंगे, तन मन धन के साथ। तो और लोग साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज नवीन गोयल अपनी टीम के साथ आपके जो समर्थन करने पहुंचे? देखिए, नवीन गोयल जी जो है पहले भी आते रहे हैं और अभी आप अपनी पूरी टीम के साथ ही अपना समर्थन देने के आए। और इस धरने पर अब आज क्या हो रहा है, अहीर ही नहीं और सारे समाज का 36 बिरादरी के लोग इस अपने धरने को समर्थन दे रहे हैं। जितने भी राजनेता हैं, चाहे हमारे इलाके के दूर दराज तक के राजनेता हैं, वो भी अपना समर्थन देने के लिए हमारे इस धरने पर आ रहे हैं, निरंतर पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को एक बड़ा विशाल प्रदर्शन कह सकते हैं उसको, कहीं ना शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कोई जो है नरमी नहीं नजर आ रही है। क्या लगता है कि सरकार अब नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति होगी? देखो, तो 23 तारीख का हमारा लाखों की तादाद में समाज इकट्ठा हुआ और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और बिल्कुल अनुशासित, सौहार्दपूर्ण रहा है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इस बात पे जागेगी और हमें हमारी मांग का समर्थन करेगी और ये बनाएगी, कानून बनाएगी। अभी नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अभी आगे की रणनीति 6 महीने तक के लिए तो हमने कर ही दी है। आने वाला जो 23 सितंबर है, शहीदी दिवस होगा, उसके ऊपर जोरदार इसी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सरकार मान जाती ठीक है, अदरवाइज फिर शायद हो सकता है कि आंदोलन और रूप ले। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा, तमाम जो संगठन है वो आज समर्थन देने, यादव समाज का जो एक धरना चल रहा है, जिस तरीके अनिश्चितकालीन अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर वो बैठे हुए, तो इसमें तमाम राजनीतिक दल और साथ ही साथ अन्य संगठन भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज नवीन गोयल यहाँ पहुंचे थे अपने साथियों के साथ, जिन्होंने आज अहीर रेजिमेंट को जो अपना समर्थन दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी जो मांग है कब तक मानती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर धरना प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। धरना स्थल पर पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किरण चौधरी
और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने इस धरने को समर्थन दिया है। साथ ही वहां बैठे लोगों को आश्वासन दिया कि इस पूरे धरने में वो उनके साथ है और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। गुरुग्राम में खेल में लगातार बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। जिम्नास्टिक सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध 3 बहनें जिम्नास्टिक में इतिहास रच दिया है। लगातार गुरुग्राम के लिए मेडल जीत रही तीनों सगी बहनें सैकड़ों मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। तो वहीं अब बड़ी बहन ध्रुवी का चयन फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्कूल गेम चैंपियनशिप में हुआ है। अप्रैल में इस चैंपियनशिप का आगाज होगा, जिसके लिए ध्रुवी का हरियाणा में पहली खिलाड़ी के तौर पर चयन हुआ है। कनिका और ध्रुवी और हरद्या पिछले काफी समय से जिम्नास्टिक में जिले और राज्य के लिए मेडल जीत रही हैं। मेडल्स तो बहुत सारे हैं और मैं जिम्नास्टिक गेम की हूँ, रिदमिक जिम्नास्टिक्स। मेरा एक स्टेडियम है, उसमें मेरे कोचेस बहुत अच्छा सिखाते हैं, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ इस पोजीशन पे। अभी मैं हूँ स्टेट लेवल पे और मैं जाऊँगी नेशनल में, फिर इंटरनेशनल ऐसे। क्योंकि आज के टाइम में बेटियों का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, ना कि बेटों का। बेटों को तो हम कितना ही शिक्षा दें, वो उस लायक बन ही नहीं पाते। पर जो मेरी बेटियों ने सुख दिया है ना, मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसी बेटियाँ दे, बड़ी ही लायक और सर इतनी मेहनती। क्योंकि मेरा तो खुद का इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को 8-9 साल हो गए इनके साथ करते करते, पर इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है। गुरुग्राम में खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हुए लगातार खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली ओलंपिक में गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है। खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कराटे प्रतियोगिता में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया है। दिल्ली ओलंपिक में जलवा दिखाने के बाद अब खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। कराटे में जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उस पर भी गुरुग्राम के करीब 60 खिलाड़ियों का चयन दिल्ली ओलंपिक में हुआ है, जिसमें 15 खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और दूसरी टीम के दांत खट्टे किए। सोहना नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहनों को रोकने और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए सोसाइटी की महिलाओं ने जागरूक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए महिलाओं ने रॉन्ग साइड जाने वाले वाहनों को रोका, बल्कि उन्हें समझाने का प्रयास भी किया। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द ही रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई और जगह जगह स्पीड ब्रेकर, बैरिकेड और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाओं ने बताया कि गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के कारण अब तक न जाने कई छात्र और आसपास गांव के लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महिलाओं ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि जितने भी यहां पर कट हैं, वहां पर कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण आए दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती रहती है। मेंशन कीजिए कि दुर्घटना से देर भली, शायद लोगों को समझ में आ जाए कि हमको घर पहुंचना चाहिए। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको एवरी संडे ये ड्राइव चलाएं, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़े और हम एक आम जनता को सुरक्षा दे सकें। ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक भी बंदा ट्रैफिक वाला या ट्रैफिक वाला हो उनको रोके या कुछ भी करे। वहाँ से देखिए हम 1 किलोमीटर पैदल वहाँ से चल के आए हैं, सबको रोकते हुए यूटर्न सबको कराया, लेकिन वहाँ से यहाँ से वहाँ तक देखिए कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई यहाँ पे डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ से यूटर्न नहीं कर सकते या रॉन्ग साइड नहीं जाना है, कोई स्पीड का कोई लिमिट नहीं है। गर्मी की शुरुआत होते ही अधिकारी शहर और गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे करते रहते हैं, लेकिन हालात यह है कि दोपहर में हर आधे घंटे में बिजली चली जाती है। गर्मी शुरू होते ही ट्रांसफार्मर भी अब जवाब देने लगे हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार ट्रिप हो रही लाइन व्यवस्था की पोल खोल रही है। बिजली निगम ने गर्मी में अघोषित कटों से राहत देने के लिए सर्दी की शुरुआत में कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं के बिजली कटने की वजह से पसीने छूट रहे हैं। बिजली के हालात बहुत खराब है जी। यहाँ सरकार वादे कर रही है 24 घंटे लाइट आएगी,
कोई कमी नहीं आएगी लाइट पे। विद्युत विभाग भी दावे कर रहा था, सब दावे फेल हो गए। यहाँ हर घंटे में लाइट कट रही है। नहीं तो कोई पानी की परेशानी आ रही है, पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि पानी जब वाटर सप्लाई चालू होती है घरों तक पानी पहुंचता है तो लाइट चली जाती है। यहाँ हमारे छोटे मोटे जो बिजली से संबंधित काम है वो सारे बंद पड़े हैं। फसल सूख रही है, सारे ही बिजली के कारण अनेकों दिक्कत है। गाँवों में तो इतना बुरा हाल है, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है उससे पहले इतना बुरा हाल हो गया। हर मिनट पे लाइट कट रही है, हर घंटे पे लाइट कट रही है। गर्मियां कैसे बीतेंगी? तो बिजली के सर बहुत बुरे हालात हैं यहाँ तो। 24 घंटे के वादे हैं पर 1 घंटे भी लाइट पूरी प्रॉपर नहीं आती। हर एक घंटे में कट होता है। मजदूर फ्री बैठे रहते हैं। छोटा मोटा हमने काम स्टार्ट किया है उसमें भी हमारा बंद रहता है पूरे दिन काम। तो ये बिजली के अधिकारियों से कोई बात हुई तो इसमें कुछ बताया? बिजली अधिकारी को जी कंप्लेंट भी कर रखी है, नीबोर्ड जाके देखे आते हैं, कभी सोना जाके देखे आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो लगातार जिस तरह कट चल रहे हैं तो इसमें विभाग को जानकारी दे रहा है यहाँ पे जो कट चल रहे हैं इसमें? विभाग से कोई सुनवाई नहीं होती जी, कोई आता ही नहीं है, देखने में नहीं आता। हमने कई बार ये कंप्लेंट भी की हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता ही नहीं है सुनवाई करवाने। गुरुग्राम मेट्रो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।